डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आज गुरुग्राम दौरे पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट्स की करेंगे समीक्षा। आधुनिक उपकरण का होगा लाइव डेमो। कुरुक्षेत्र में एलएनजेपी अस्पताल में नर्सों का विरोध प्रदर्शन। चेयरपर्सन रेणु की टिप्पणी पर नर्सिंग स्टाफ नाराज। नर्सिंग स्टाफ ने दिया आंदोलन की चेतावनी। हरियाणा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले की जांच में आया नया मोड़। आईएएस अफसर को सरकारी गवाह बनाने की तैयारी। 661 करोड़ घोटाले की परतें खुलेंगी। हरियाणवी कलाकार पेप्सी शर्मा का निधन। 38 की उम्र में दिल का दौरा पड़ा। हरियाणा एनसीआर से लोकप्रिय थे पेप्सी शर्मा। चुनावी हार के बाद टीएमसी को बड़ा झटका। राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय ने दिया इस्तीफा। चुनावी हार के बाद टीएमसी में दरार दिखी। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। फरीदाबाद में परिवार पहचान पत्र त्रुटि केंद्र पर कर्मचारियों की हड़ताल के कारण सैकड़ों लोग परेशान हो रहे हैं। प्रशासन द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था न किए जाने से लोगों को अपने पहचान पत्र में गलतियों को ठीक कराने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग केंद्र पर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए चक्कर काट रहे हैं। कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे उनका समय और धन दोनों बर्बाद हो रहा है। ये स्थिति आम लोगों के लिए एक बड़ी असुविधा का कारण बन गई है। कब से बैठे हुए हैं आप? 9 बजे कोई नहीं मिला क्या यहाँ पे? क्या कह रहे हैं? बंद है, हड़ताल है। आपका? मेरा नाम राजकुमार है। क्या कराने आए हो आप सेक्टर 12 पेंशन बनवाने आई हूँ अपने कोई बुजुर्ग के पड़ोसी। तो क्या दिक्कत आ रही है, क्या है दिक्कत? क्या है, सहन ही नहीं होते हैं यहाँ पे। इस काउंटर पे जाओ, उस काउंटर पे जाओ, 5-6-7 चक्कर हो गए हैं, लेकिन काम होने को तैयार नहीं है। बैठे रहते हैं चेयर पे, लेकिन काम नहीं करते हैं। कल आना, परसों आना, ये आना, वो आना, ये नहीं। कितने दिनों से चक्कर काट रहे हो आप? 8 दिन हो गए मेरे को भागते भागते। क्या बोल रहे हैं 8 दिनों में, क्या जवाब दे रहे हैं? कल आना, परसों आना, कल आना, बस यही डेट देते रहते हैं आगे। क्या नंबर कमरा है? ये 11 नंबर का। क्या क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे आधार कार्ड ठीक होते हैं और पेंशन बनती है, फैमिली आईडी ठीक होती है। ये 2 चक्कर नहीं आते। कब से परेशान हो रहे हैं आप? परेशान तो 3-4 महीने हो गए। अब फिलहाल सुबह कोई मिला, नहीं मिला? सर अभी आया हूँ मैं। कोई नहीं है यहाँ पे? अभी तो सबको बैठे ही दिख नहीं रहा। क्या बता रहे हैं? क्या बताया जा रहा है आपको? सर अभी मैं जस्ट अभी आया हूँ। अच्छा, कहाँ से आए आप? बल्लमगढ़ से तो यहाँ कोई अंदर क्या काम नहीं हो रहा क्या? कुछ नहीं हो रहा, हड़ताल करें। है जी, अंदर बैठे ही हो, करें हड़ताल। हड़ताल है तो सुबह से परेशान हो रहे हो ऐसे? यमुनानगर के छछरौली में ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर किसानों का गुस्सा भड़क उठा है। भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैती ग्रुप के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने बिजली विभाग के कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि बार बार आवेदन के बावजूद विभाग की लापरवाही के चलते उनके खेतों तक ट्यूबवेल कनेक्शन की बिजली सुविधा नहीं पहुंच पा रही है। इस देरी से खेती और सिंचाई कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। वहीं प्रदर्शन के दौरान किसानों और बिजली निगम के अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई है, जिससे माहौल गर्मा गया है। देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद है, स्वागत है। मामला यह है कि 2024 में हरियाणा सरकार की स्कीम के तहत किसानों ने कुछ पैसे भर दिए थे कनेक्शन के लिए। 2024 से लेकर पैसे भरे, आज लगुन किसानों का कोई कनेक्शन नहीं रहा, कोई पोल नहीं गड़ के, किसी 12 का पोल गड़ के तारा खींच गई, पोल नहीं, बाकी सवाल नहीं। जितने भी 12 है सब एक बिना कनेक्शन के पड़े हैं। ऊपर से जहाँ जीरी लगनी है, किसान तो फसल के ऊपर गर्भदार है,
ठीक टाइम पर जीरी लगी फसल हो जाएगी। अगर जो इसी तरीके से जैसा 24 से लेकर आज ने लटकाते आ रहे हमारे को इन्होंने वादे पर वादे, करीब 10 दिन का टाइम दे दे, करीब 5 दिन का टाइम दे दे, वादे पर वादे कर दे। आज जो तारीख हो 26 है क्या, आज लगा हमारे कलेक्शन में। हमने आज काल देखा एक किसान यहाँ इकट्ठे और किसान इकट्ठे का अभी एसडीओ साहब से बात हुई। एसडीओ साहब आश्वासन दे रहे कि 10 तारीख के मैं टोटली कलेक्शन करा दूंगा। हमने कहा अभी 10 तारीख तक कलेक्शन करा दे, हम सब किसान इकट्ठे अपनी बात सलाह करेंगे, सब सहमत है कि तो एसडीओ ने यहाँ आकर सबके सामने बयान देना पड़ेगा। हम भी नहीं मानते भी कोई सरकार का नुकसान हो। हाँ, अगर जो ना कोई 10 तारीख तक कोई बात आश्वासन दिया, आज भी आश्वासन दिया, तो हम यहाँ से उठकर रोड पर भी जा सकते हैं। अगला मैटर हमारा रोड जाम करने का होगा, तो हम यूँ चाहते हैं भी रोड जाम करने से पहले हमारा मसला हल हो जा, हमारे कनेक्शन हो जा, हमारी बिजली चालू हो जा, हम अपनी जीरी लानी शुरू कर दें। 3-4 बजे तक पहुंच जाएंगे और आज ही पोल लग जाएंगे और कोशिश करेंगे कि 10 तारीख तक आपके कनेक्शन हो जाए। ठीक है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी मेरी। ठीक है ना जी। किसानों का कहना है कि लंबे समय से पेंडिंग है, ऐसा क्यों हो रही, क्या कारण? थोड़ा विभाग की काम में थोड़ी देरी हुई है। मैं अभी नया हूँ, आप जानते होंगे। मैं अभी मेरे 1 महीने पहले पोस्टिंग हुई है, फर्स्ट पोस्टिंग यही है, तो मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है क्या क्या कारण है, मगर मैं कोशिश करूंगा जल्दी करवाने की कोशिश। कांग्रेस नेता श्याम सुंदर बत्रा ने यमुनानगर के उन खेतों का दौरा किया जो सोम नदी के किनारे बाढ़ की वजह से रेत से पट गए हैं। किसानों को खेती में भारी नुकसान हो रहा है क्योंकि नदी का जलस्तर बढ़ने से खेत निचले हो गए हैं और रेत जमा हो गई है। बत्रा ने पंजाब की तर्ज पर जिसका खेत उसकी रेत नीति लागू करने या किसानों को खेत से रेत निकालने की अनुमति देने की मांग की है। उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाकर समाधान खोजने का सुझाव दिया और कहा कि यदि कोई व्यवहारिक समाधान नहीं मिलता है तो सरकार को प्रभावित किसानों की जमीन अधिग्रहित करने पर विचार करना चाहिए ताकि किसानों को राहत मिल सके। आज हम सब ये लोपियों और त्यानों और ससरौली के बीच में जो सोम नदी का एरिया है, वहाँ सभी ये किसान हैं, ये सभी यहाँ ये इसी चीज़ को देख रहे थे भी नदी का तो लेवल हो गया ऊंचा और खेत हो गए नीचे। और यही हम आपके माध्यम से प्रशासन को भी, हरियाणा सरकार को भी एक सलाह देने के लिए आपके माध्यम से चाहते हैं कि उनको मैसेज जाए। पहली बात तो जिला प्रशासन को, डीसी साहब को सर्वदलीय बैठक बुला के और इसका कोई ना कोई हल निकालने की बात करनी चाहिए। पता नहीं तो ये हल निकालना नहीं चाहते या विपक्ष की बात ये सुनना नहीं चाहते। मैं जिला परिषद का चेयरमैन रहा, ये भाई जरनैल सिंह जिला परिषद का मेंबर रहा, हम इसी एरिए से हैं। पहली बात तो शुरू में गलती हुई कि नदियों की ज़मीन एक्वायर नहीं हुई, कोई बात नहीं, या तो सरकार इसको एक्वायर करे और इसकी सफाई करे और किसानों को पैसे दे। ये किसानों की मालकी है, कोई सरकारी ज़मीन नहीं है। इसका एक हल तो ये है, और जितने पैसे सरकार किसानों को देगी उससे ज़्यादा रेता निकाल सकती है सरकार, या फिर पंजाब की तर्ज पे किसानों को दिया जाए, ये हक दिया जाए, अधिकार दिया जाए भी जिसका खेत उसकी रेत, फिर भी बाढ़ से बचा जा सकता है। और इस बारे में हम किसान यूनियन से भी अनुरोध करते हैं भी वो भी ये बात उठाए भी जहाँ जहाँ भी नदी का रुख है, जहाँ जहाँ नदी का बहाव है, उसको पिन पॉइंट करके सरकार के नुमाइंदे, सरकार के अफसर भी ये जो एरिया है इसमें खेती ना करो और आप अपना रेत बेच लो, ताकि किसान को खेती जितनी आमदन रेत बेच के हो जाए, वो भी नहीं करने देते। मेन यही इसका रास्ता है, यही इसका जरिया है। हमने 2005 में भी एज ए चेयरमैन, पिछा बमनौली की बात है, वहाँ हमने ज़मीन एक किसान से मांग के बांध बनाया था।
मेन समस्या ये है कि नदी का जो तल है वो ऊंचा हो गया, खेत नीचे हैं। इसका समाधान एक ही है कि किसानों को पावर दी जाए, जिसके खेत हैं इसकी निशानियां लगा के भी ये नदी का एरिया है, इसमें पेड़ या फसल ना करें और रेत उठाएं, उनको परमिट दिए जाएं, उनको रेत बेचने के जो भी चालान हैं, अधिकार हैं, सब किसान को दिए जाएं ताकि किसान की आमदन भी हो और बाढ़ से भी बचा जा सके। आम जनता गाँव है, आप देखो भमड़ौली है, खानूवाड़ा है, लोप्यो है, हड़ौली है, ध्यानो है, आगे बलौली, छछरौली, उर्जनी, सारे गाँव आए साल बाढ़ का दंश झेलते हैं और बड़े बड़े नुकसान होते हैं। इन नुकसान से बचने के लिए सरकार को चाहिए, सरकार नहीं दखल देती, ये काम डीसी भी, जिले का डीसी भी अपने लेवल पे ये फैसला ले सकता है, बल्कि कि उनकी मंशा ठीक होनी चाहिए। अगर वो सही मन से लोगों को बाढ़ से बचाना चाहते हैं तो मेरा तो एक ही सुझाव है, या तो एक्वायर करके खुद रेता उठाओ, एक्वायर करो, किसानों को पैसे दो, या किसानों को पावर दो भी अपने खेत में से रेत उठा सके। फरीदाबाद में एक निर्माणाधीन मकान की दूसरी मंजिल पर काम कर रहे 56 वर्षीय राजमिस्त्री ब्रजकिशोर की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना भूपानी थाना क्षेत्र की गणेश कॉलोनी में हुई, जहां मृतक एक मकान की छत पर काम कर रहे थे। परिजनों के अनुसार मकान के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन बिजली की लाइन के संपर्क में आने से उन्हें करंट लगा और वे नीचे गिर गए। परिजनों ने मकान मालिक पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बबलेश, क्या नाम है तुम्हारा? बबलेश सन ऑफ ब्रजकिशोर। बबलेश, क्या हुआ है? हमारे पिताजी यहाँ पे काम करने के लिए आए थे फरीदाबाद कमाने के लिए। तो जब वो मालिक के यहाँ काम करने के लिए पहुंचे विजय के यहाँ पे, तो हाई वोल्टेज तार निकला था उनके घर पे से। कौन है विजय, कहाँ रहता है? ये गणेश कॉलोनी है भूपानी, वहाँ पे रहता है। पिताजी कब से रह रहे थे यहाँ पे? मतलब 6-7 महीने हो चुके हैं यहाँ पे। क्या काम करते थे? राजमिस्त्री थे। राजमिस्त्री। तो कैसे हादसा हुआ था ये पापा मना के ये जा रहे थे कि हम वहाँ पे हाई वोल्टेज का तार निकला है, वहाँ पे हमें मत भेजो। विजय ने जबरदस्ती बोला नहीं जाओ, कुछ नहीं होगा। उसमें करंट भी नहीं आ रहा, उसमें करंट आता था। जब पापा को करंट लगा तो स्पॉट पे ही खत्म हो गए, 2 मंजिल से वो नीचे गिर गए और मुझे किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिली। मुझे 3:30 बजे या 4 बजे की घटना है और हमें 7 बजे जाके जब जानकारी मिल रही, वो भी 1 घंटे 2 घंटे मर्चरी में जब पापा की बॉडी रखी है यहाँ पे, इसके बाद हमें जानकारी मिली है। तो किसकी लापरवाही मानते हैं? प्रशासन की भी है और उनकी भी लापरवाही। मामला दर्ज किया है? हाँ, पुलिस ने मामला दर्ज किया है, लेकिन अभी किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की है। अभी आपको क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? हम ये अभी हमने बोला था कि उनको अरेस्ट करें, आप जो भी है जेल भेजें उनको। हमारा धर्मजीत है। क्या सूचना मिली थी? सूचना जो मिली थी, माने हमने लगाया फोन, तो बोले मेडिकल में है, गंभीर है हालत, तो यहीं आ जाओ। हमने हम तो हैं ककोते हतीन में, हम कहाँ से आ पाएंगे? बोले नहीं है तो उनके किसी को परिवार को सूचना दे। तो हमने फिर उनके किसकी गंभीर हालत? माने ब्रजकिशोर की बोली। कितनी उम्र है ब्रजकिशोर? 56 साल है। क्या लगते थे आप? हमारे साड़ू लगते हैं। साड़ू लगते थे। परिवार के लोग हैं, लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। लापरवाही का आरोप जो लगाया, हमने FIR दर्ज कर दिया, तफ्तीश जारी है। अच्छा, पोस्टमार्टम करा के आगामी जनाब क्या सूचना मिली थी? क्या सूचना मिली है कि अननोन आदमी को कोई करंट लग के यहाँ बीके में आया है। कितनी उम्र थी व्यक्ति की, क्या नाम था? 50-56 साल है उम्र इसकी और इसका नाम ब्रजकिशोर। अच्छा, कौन सी कॉलोनी का मामला था और कौन व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज हुआ? ये कॉलोनी भूपानी कॉलोनी में है। गणेश कॉलोनी है। गणेश कॉलोनी का है, वहाँ ये काम कर रहे थे फर्स्ट फ्लोर पे। क्या इसको विजय कुमार को गिरफ्तार वगैरह भी किया है या कार्रवाई अभी अमल में लाई जा रही है? गिरफ्तारी नहीं हुई, कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। प्राथमिक दृष्टि पे वहाँ मौके मुआयना करने के बाद क्या देखा, कैसे पता चला, क्या क्या हादसा कैसे हुआ? ये काम कर रहे थे और उसके ऊपर हाई टेंशन तारें जा रही थी, छत पे प्लास्टिक की उसकी सीमेंट की चद्दरें लगा रहे थे। तो ये अकेला ही ऊपर था, नीचे से मसाला पकड़ा रहा था, दूसरा जो मालिक है बेलदारी कर रहा था और वो नीचे आया था तो मसाला लेने के लिए। ये ऊपर बताते हैं कि भाई ऊपर इसने हाथ कर दिया, तो कितने हजार पता लगा थोड़ा बहुत? हाई टेंशन तार है वो, ये तो मुझे अनुमान नहीं है। अच्छा, फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज पर। नमस्कार।